शहजाद पूनावाला आंकड़े रखे हैं कुछ राहुल गांधी ने, और पहला उन्होंने जो कहा कि यहां दो भारत हैं, एक जो अमीरों का है, एक जो गरीबों का है। और उन्होंने अपने सरकार के बारे में कहा कि उन्होंने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था, और आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को इस पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे कर दिया है। क्या जवाब है आपका ये तर्क जो राहुल गांधी ने दिया? नाविका जी धन्यवाद। दो भारत नहीं, दो राहुल गांधी है, और दोनों ही राहुल गांधी बुरे और बहुत बुरे हैं। क्योंकि बुरा राहुल गांधी जाकर वादा करता है 10 दिन में कर्जा माफी करा दूंगा, और बहुत बुरा राहुल गांधी उन किसानों की जमीन को नीलाम करवाता है। बुरा राहुल गांधी कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। बहुत बुरा राहुल गांधी जो है राजस्थान में सबसे ऊंचे दाम पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी बिकवाता है। बुरा राहुल गांधी कहता है कि मैं किसान आंदोलन के साथ हूं, पर बहुत बुरा राहुल गांधी जो है जब किसान आंदोलन करते हनुमानगढ़ में तो डंडों से पिटवाता है। बुरा राहुल गांधी कहता है कि मैं गरीबी हटाना चाहता हूं, और बहुत बुरा राहुल गांधी यह नहीं बताता कि 4 पुश्तें चली गई परंतु गरीबी हटाओ आज तक पूरा नहीं हुआ। बुरा राहुल गांधी कहता है कि हमने गरीबों के लिए बहुत किया। कभी 30 सेकंड में 23 करोड़ का आंकड़ा देता है और फिर 27 करोड़ का आंकड़ा देता है। आंकड़ा तो पता नहीं, पर बहुत बुरा राहुल गांधी यह नहीं देखता है कि 80 करोड़ लोगों को आज हमने 2 वर्षों से मुफ्त राशन देने का काम किया है। बुरा राहुल गांधी जो है आज उसको परिवार पर खतरा नजर आता है तो उसको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। बहुत बुरा राहुल गांधी जो लोकतंत्र का ढिढोरा पूरे देश में पीटता है, वो यह नहीं बता पाता कि उसकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मुक्त जोन क्यों बना रखा है, जहां पर ना गुलाम नबी आजाद को ना कपिल सिब्बल को बोलने की आजादी है। बुरा राहुल गांधी और बहुत बुरा राहुल गांधी को मेरा केवल एक ही सवाल है कि आज आप परिवार के हित को देखते देखते देश हित को इतना पीछे छोड़ गए कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पर भी हमला कर दिया। अरे मुझे तो पता है ना आपको भारत की देश की सेना पर भरोसा है, ना आपको इस देश की जुडिशरी पर भरोसा है, ना आपको इस देश की इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा है, ना पार्लियामेंट पर भरोसा है। ये चयनात्मक कंडीशनल जो कमिटमेंट है ना डेमोक्रेसी को, ये केवल और केवल उनमें होती है जिनका डीएनए इमरजेंसी वाला होता है और जो परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। शहजाद पूनावाला, आपने जो भी जवाब दिए थोड़े रेटोरिकल थे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उन्होंने किए और 23 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आपने किए। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब अगर आप दे सकें। जी नाविका जी, आज जब हमने 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाए, 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जनधन योजना से, जब हमने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास और घरों में गैस सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाए, जब हमने हर गांव में आज बिजली पहुंचाई है, जब आज हमने 80 करोड़ लोगों को पूरे 2 साल तक पूरा मुफ्त खाना और राशन दिया है, जब हमने आज पिछले कई वर्षों में अगर आप देखें किस प्रकार से इकोनॉमी कोविड काल होने के बावजूद भी इकोनॉमी आज 9.2 की दिशा में जा रही है, आज अगर हमने ये सारी चीजें की है तो इसको आप मानेंगे कि गरीबी से लोगों को उठाने का काम हुआ है या लोगों को गरीबी में डालने का काम हुआ है? देखिए, जिनको गरीबी एक्सपीरियंस करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए किसी कलावती के घर जाना पड़े, वो गरीबी को स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हैं। हम गरीबी को स्टेट ऑफ माइंड नहीं, हम गरीबी को स्टेट से बाहर निकालने के लिए जो प्रयास किया है वो आज लोगों के सामने है। आज देश में 8.7 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच रहा है और भी 3.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाएंगे। क्या पता राहुल गांधी को कि 4 घंटे एक बाल्टी पानी के लिए खड़ा होना क्या होता है? क्या पता राहुल गांधी को कि जब शौच के लिए सुबह 5 बजे निकलना पड़े, अपनी आबरू और अस्मिता को दांव पर डालकर, और फिर ऐसे वातावरण में जाना पड़े और फिर पूरा दिन शौच के बिना घर में बैठना पड़े? ये चीजें राहुल गांधी को केवल स्टेट ऑफ माइंड ही लग सकती है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपने तो, आपके दादा परदादा ने तो दिया था ना नारा गरीबी हटाओ, फिर दादी ने दिया, फिर पिताजी ने दिया, फिर पिताजी के बाद माताजी की सरकार ने दिया, और आज आप भी दे रहे हैं। गरीबी क्यों नहीं हटी 70 साल में? गरीबी इसलिए नहीं हटी क्योंकि आपने केवल अपने परिवार की गरीबी हटाई, और मैं आपको कई आंकड़े गिना सकता हूं।